का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का किया दौरा। लड़ाकू विमान तेजस में भरी उड़ान। प्रधानमंत्री ने कहा, हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं है। भारतीय वायुसेना, डीआरडीओ और एचएएल के साथ ही समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी। अब तक 40% से अधिक वोटिंग। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, वसुंधरा राजे समेत दिग्गजों ने किया मताधिकार का प्रयोग। निर्वाचन आयोग के पुख्ता इंतजामों के बीच शांतिपूर्ण मतदान जारी। तेलंगाना में बीजेपी नेता अमित शाह ने की जनसभा। राहुल गांधी के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर की गई टिप्पणी पर कहा, तेलंगाना के लोग वोट से देंगे जवाब। आज प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह समेत जेपी नड्डा की भी चुनावी रैली। राहुल गांधी ने निजामाबाद में की रैली। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पुणे में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संबंध सम्मेलन 2023 में लिया हिस्सा। कहा कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भारतीय चरित्र में ढालने के लिए अपने इतिहास, संस्कृति और ज्ञान परंपरा पर और ध्यान देना होगा। इजराइल ने की हमास की ओर से रिहा किए जाने वाले बंधकों की सूची की समीक्षा। संघर्ष विराम के पहले चरण में फिलहाल 24 बंधक रिहा। गाजा में पहली बार बड़ी संख्या में पहुंची मानवीय सहायता। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में आज भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सेमीफाइनल मुकाबला। शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी के सामने होगी चीन की हे जी टिंग और रेन जियांग यू की जोड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी युद्धक विमान तेजस पर उड़ान भरी। तो प्रधानमंत्री ने लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भरी और साफ तौर पर जैसा कि हम देख रहे हैं, रक्षा तंत्र को और ज्यादा मजबूत करने की जो कवायद है वो तेज होती हुई नजर आई है। तो ऐसे में रक्षा तंत्र के जो बुनियादी ढांचा है उसको और कैसे विकसित किया जाए, इसको लेकर ये काफी महत्वपूर्ण पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मैं आज तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं है। भारतीय वायुसेना, डीआरडीओ और एचएएल के साथ ही समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। दरअसल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की रक्षा तैयारियों को बढ़ाने और स्वदेशीकरण के लिए बड़े कदम उठाए हैं, जिनमें तेजस विमान भी शामिल है। विमान का पहला संस्करण 2016 में आईएएफ में शामिल किया गया था। वर्तमान में आईएएफ के 2, 45 और 18 स्क्वाड्रन एलसीए तेजस के साथ पूरी तरह से परिचालन में है। मोदी सरकार के तहत 83 एलसीए MK-1A विमानों की डिलीवरी के लिए 36,468 करोड़ रुपए का ऑर्डर एचएएल को दिया गया है, जिसकी डिलीवरी फरवरी 2024 तक शुरू होने वाली है। एलसीए तेजस के आधुनिक और अधिक घातक संस्करण एलसीए MK-2 के विकास के लिए 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी गई। विमान इंजन सहित स्वदेशीकरण को और बढ़ावा देने के लिए जून 2023 में प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत में जीई इंजन के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर जीई के साथ बातचीत की गई है। और अब बात विधानसभा चुनाव की।
बात राजस्थान की, तो राजस्थान की 200 में से 199 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। आज सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है, शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। अभी तक की जानकारी के अनुसार 40% से अधिक वोटिंग हो चुकी है। श्रीगंगानगर जिले के करणपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार की मृत्यु के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, अर्जुन मेघवाल, सचिन पायलट, गजेंद्र शेखावत, असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, राज्यवर्धन राठौड़, दिया कुमारी समेत ज्यादातर बड़े नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने सुबह सुबह अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। मतदाताओं में भी सुबह से जोश नजर आ रहा है। लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। राज्य में 5 करोड़ 26 लाख से अधिक मतदाता हैं। इसके लिए 51,890 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुचारू मतदान के लिए करीब 2,75,000 कर्मी तैनात किए गए हैं। मतदान केंद्र पर मतदाताओं के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। राजस्थान के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र माउंट आबू के शेर गांव में पहली बार मतदान कराया जा रहा है। यहां 118 मतदाता हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने तेलंगाना के कोल्लापुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने केसीआर पर हमला बोलते हुए कहा कि केसीआर सरकार में 14 से ज्यादा पेपर लीक हुए। केसीआर को कोल्हापुर के युवाओं की चिंता नहीं है, एक ही यूथ की चिंता है, केटीआर को मुख्यमंत्री बनाने की। केसीआर सरकार में 7 साल में 14 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि सारे पेपर लीक की जांच कराकर दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। और वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने हैदराबाद में प्रेस वार्ता की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर की गई टिप्पणी पर अमित शाह ने कहा कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ओछी टिप्पणी की गई तो लोगों ने एक खास तरीके से प्रतिक्रिया दी है। तेलंगाना के लोग बीजेपी को वोट देंगे। प्रधानमंत्री जी के बारे में बिलो द बेल्ट लैंग्वेज का उपयोग हुआ है। देश में कोई भी राज्य हो, जनता ने उसका करारा जवाब दिया है। मुझे भी भरोसा है ये जो बिलो द बेल्ट लैंग्वेज उपयोग हो रही है उसका करारा जवाब तेलंगाना के मतदाता वोटिंग में देंगे। और वहीं अमित शाह ने कहा कि 10 साल के बाद भी तेलंगाना के अंदर कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के युवाओं, किसानों, दलितों और पिछड़े वर्ग में निराशा है। तेलंगाना की प्राप्ति के लिए जिन युवाओं ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, करीब करीब 1500 युवाओं ने दिया था, उन्होंने तेलंगाना की भविष्य की पीढ़ी के लिए अपना सब कुछ बलिदान किया था। आज युवा बिल्कुल निराश खड़ा है। किसान, दलित, बैकवर्ड्स बिल्कुल निराश खड़े हैं और सभी लोग तेलंगाना के भविष्य को लेकर आशंकित हैं। और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान तेलंगाना के निजामाबाद में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर पर हमला बोलते हुए कहा कि केसीआर के परिवार के पास ऐसे मंत्रालय हैं जिनमें सबसे ज्यादा पैसा बनाया जाता है। सबसे पैसे बनाने वाली मिनिस्ट्रीज केसीआर के परिवार के हाथ में है। सबसे ज्यादा पैसा जमीन, शराब और रेत में बनाया जाता है। ये तीनों की तीनों मंत्रालय केसीआर के परिवार के हाथ में है। केसीआर जी, अगर आप भ्रष्ट नहीं होते तो ये तीनों के तीनों मंत्रालय आपके परिवार के हाथों में नहीं होते। और भाजपा ने निर्वाचन आयोग से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित करने के लिए एक पत्र लिखा है।
भाजपा ने राहुल गांधी की एक्स पर एक पोस्ट को आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए ये शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत उनकी आपत्तिजनक पोस्ट को हटाने की भी मांग की है। भाजपा ने आयोग से राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त से राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक शिकायत और आपराधिक मुकदमा शुरू करने की भी मांग की है। राहुल गांधी के खिलाफ ये आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों की जिंदगी बचाने का प्रयास चल रहा है। श्रमिकों को बाहर निकालने के अभियान में लोहे का अवरोध आने से ऑगर मशीन लक्ष्य से लगभग 9 मीटर पहले रुक गई है। अमेरिकन ऑगर मशीन अंदर फंसी हुई है। अवरोधों को काटकर मशीन को बाहर निकालने का काम जारी है। इसी क्रम में बीआरओ कर्मी वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीनों को पहाड़ी की चोटी तक शीघ्रता से पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। 1150 मीटर तक का रास्ता बना दिया गया है। SJVN और ONGC की टीमें सिलक्यारा सुरंग के ऊपर पहाड़ी पर पहुंच गई हैं। ड्रिलिंग मशीन आते ही वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुरंग में पहुंचकर अधिकारियों के साथ स्थिति का जायजा लिया। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की और राहत व बचाव कार्यों की जानकारी ली। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सभी मजदूरों के सकुशल बाहर निकलने की कामना की। अंतर्राष्ट्रीय टनलिंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिस्क ने कहा है कि ऑगर मशीन से अब आगे कोई काम नहीं हो सकेगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि सुरंग में मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के कई और तरीके हैं और उन सभी पर काम जारी है। Manual may be possible, but only if we do not hurt somebody doing it. We're not endangering people's lives as well. Also, we have to keep everyone safe. The people here, the Indian experts who are here, understand this geology very well. Every door that we're trying to open has its advantages and its disadvantages. But our mission is 41 men home safe and no one hurt in the process. And I am so proud to be involved in a mission with a government who puts the well-being of their rescue workers and the well-being of their people so highly. और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। यः स आर्य इति स्मृतः। ओडिशा राज्यस्य पुरी नगरे भगवते सूर्याय अस्ति समर्पितं सुविख्यातं कोणार्क मंदिरम्। कि 19th सेंचुरी में एरी और प्राट ने इसको इन्वेंट किया, लेकिन जब महाभारत देखते हैं तो आश्चर्यजनक रूप से हमें इस सिद्धांत की परिलक्षित वहाँ मिलता है। लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं महापापहरं देवम्। प्रयत्न जरूरतमंद बच्चों को शिक्षित करने की एक शुरुआत जो अब बन गई है मुहिम। पैसे के अभाव में कोई स्वास्थ्य सुविधाओं से ना रहे वंचित, इसलिए खुला मिनी अस्पताल। स्थानीय उत्पादों का बढ़ता क्रेज, विरासत को सहेजने के हो रहे हैं प्रयास। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोबाइल उद्योग क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा करने के लिए बैठक की। 9 वर्षों में 20 गुना वृद्धि के साथ मोबाइल उद्योग मेक इंडिया पहल के तहत नई उपलब्धि दर्ज कर रहा है। मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वर्ष 2014 में मोबाइल आयात पर भारत की 78% निर्भरता थी, जबकि आज केवल 0.8% आयात निर्भरता के साथ भारत में बिकने वाले सभी मोबाइलों में से 99.2% मेड इन इंडिया उत्पाद हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पुणे में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संबंध सम्मेलन 2023 में हिस्सा लिया। इस अवसर पर विदेश मंत्री ने कार्यक्रम की थीम भारत की रणनीतिक संस्कृति को लेकर लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भारतीय चरित्र में ढालने के लिए अपने इतिहास, संस्कृति और ज्ञान परंपरा पर और ध्यान देना होगा। If we are actually to develop
an Indian strategic culture. If we are to create international relations with Indian characteristics, is it not necessary that we actually devote more time, attention, energies to look at our own reservoir of history, knowledge, culture and traditions? और वहीं विदेश मंत्री ने कहा कि अगर हम इतिहास को केंद्रीकृत करके बिरसा मुंडा जैसे महानायकों को इतिहास में उचित सम्मान नहीं देते हैं तो हम अपनी शक्तियों की सही पहचान नहीं कर रहे हैं। Broadly in our minds, there is the 1857 revolt and then there's the national movement. In reality, actually, there was prolonged regional, local resistance which expressed itself in many, many ways. So, if we have a history which does not give Birsa Munda its due or Alluri Sitarama Raju in Andhra their due, if we keep it as a centralized narrative, I think in many ways we ourselves are not recognizing the fullness of forces within India. साथ ही डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारतीय चरित्र को अपनाने के लिए अपने इतिहास को दोबारा खुली नजर से देखना होगा। When we think, in fact, of our own history, of what are we about, how have we got to where we are, what are the forces which drove us, I think it's important today to look at all of this, if necessary, with fresh eyes, with an open mind, revisit history, and then really see how do we use the totality of what we have before us as a way of engaging the world. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तिरुवनंतपुरम के अटिंगल में आयोजित क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम को संबोधित किया। वित्त मंत्री ने केरल के अटिंगल में विभिन्न बुनियादी ढांचागत क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्र की योजनाओं की वित्तीय सहायता जारी की। कार्यक्रम में विदेश और संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी शामिल होंगे और इस अवसर पर मुद्रा स्टैंड अप इंडिया, पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना जैसी विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत 1.5 लाख से अधिक लाभार्थी खातों में लगभग 6,015 करोड़ रुपए वितरित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केरल राज्य सरकार के उस भ्रामक अभियान को ध्वस्त कर दिया है कि केंद्र द्वारा राज्य को वित्तीय रूप से दबाया जा रहा है। वहीं कल्याण पेंशन में केंद्र ने अपनी सभी देनदारियां चुका दी हैं और 2023 से 2024 के लिए पहली किश्त केरल को जारी कर दी गई है। दूसरी किश्त के लिए केरल ने अब तक अपना अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया है। यूजीसी वेतन पुनरीक्षण वेतन बकाया मामले में केरल समय पर पूरा आवेदन जमा करने में विफल रहा है। साथ ही राज्य स्वास्थ्य सरकार ने स्वास्थ्य अनुदान जारी करने के लिए वित्त आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं किया है। एनडीए सरकार के तहत केरल को वित्त आयोगों के तहत अनुदान की सबसे अधिक राशि प्राप्त हुई है। यूपीए सरकार के दौरान ये 1,000 करोड़ से कम था, लेकिन पीएम मोदी के तहत कुछ वर्षों में ये 24,000 करोड़ तक पहुंच गया है। उन्होंने इस आरोप को खारिज कर दिया है कि एनडीए सरकार राज्य के साथ भेदभाव कर रही है। और वहीं इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केरल के अटिंगल में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बैंक के आउटरीच कार्यक्रम के तहत भारतीय स्टेट बैंक की कैश वैन और एटीएम वैन को भी रवाना किया। हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण को कड़ी फटकार लगाई है। प्रशांत भूषण ने मामले पर सेबी की जांच पर संदेह जताया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को फटकार लगाते हुए कहा कि हमें ये ध्यान रखना होगा कि सेबी एक वैधानिक निकाय है जिसे शेयर बाजार नियमों के उल्लंघन की जांच का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी समूह के खिलाफ लगे आरोपों की जांच करने वाले बाजार नियामक सेबी पर संदेह करने की कोई वजह नहीं है। सुनवाई के दौरान सेबी का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि भारत के भीतर की चीजों और नीतियों को प्रभावित करने के लिए देश के बाहर खबरें परोसने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। वहीं उच्चतम न्यायालय ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
और करोड़ों की दवा अब महज कुछ हजार में मिलेगी। जी हां, दुर्लभ बीमारियों की दवाई बनाने में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। पीएम मोदी के प्रयास से यह संभव हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय, फार्मा कंपनी और नियामक संस्था के संयुक्त प्रयास से अब देश में ही दुर्लभ बीमारियों की सस्ती दवाइयां बन रही हैं। देश की 6 से 8% आबादी यानी 8 से 10 करोड़ लोग दुर्लभ बीमारी से ग्रसित हैं। देश में ऐसे 13 दुर्लभ बीमारी की पहचान की गई है और इन बीमारियों की दवा अब भारत में ही बन रही है, और वो भी सस्ती दर पर। इन दवाओं की पहले कीमत 2 लाख से 6.5 करोड़ सालाना होती थी और ये दवा विदेशों से मंगाई जाती थी, लेकिन अब ये दवाएं महज कुछ हजार में मिल रही हैं। ये सब प्रधानमंत्री मोदी की पहल से संभव हुआ है। उनके निर्देश पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने 1 साल पहले इस पर काम करना शुरू किया और महज 1 साल के भीतर दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए देश में ही दवा बनने लगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि उत्तरी चीन में बच्चों में सांस संबंधी बीमारी और H9N2 संक्रमण के बढ़ते मामलों की बारीकी से निगरानी की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारत में इस संक्रमण के फैलने का खतरा बहुत कम है। मंत्रालय ने बताया कि किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए देश तैयार है। मंत्रालय ने बताया कि इस तरह के जन स्वास्थ्य मुद्दों पर भारत समग्र दिशा निर्देश अपना रहा है। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। हापुड़ जनपद के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गांव अल्लाह बख्सपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची, जहां पर केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारियां दी गईं। गांव में मेरी कहानी मेरी जुबानी के साथ विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। संकल्प यात्रा का उद्देश्य है कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। यदि एक भी व्यक्ति सरकार की योजनाओं से वंचित रहेंगे तो तब तक देश विकसित नहीं हो सकेगा। प्रधानमंत्री ने जो विकसित भारत का संकल्प लिया है, उसी क्रम में यह अभियान चलाया जा रहा है और योजनाओं से वंचित लोगों को मौके पर ही लाभ प्रदान किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य है कि जो हमारे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लाभार्थी हैं, जो विपन्न हैं, योजनाएं जो चल रही हैं सरकार की, जो भी मतलब केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उससे जो असंतृप्त लोग हैं, मतलब जो अभी संतृप्त नहीं हुए हैं, जिनको लाभ दिया जाना है, गरीब और वंचित लोग जो इससे छूट गए हैं, उनको इस प्रोग्राम में शामिल करते हुए तथा विभिन्न प्रकार की जो 30 से 35 योजनाएं हैं, जिसमें आयुष्मान कार्ड है, पीएम स्वनिधि है, विश्वकर्मा योजना है, सभी प्रकार के इसी प्रकार कृषि विभाग की योजनाएं हैं, इनके पीएम आवास है, नगरीय है, ग्रामीण है, इन सब योजनाओं से उन छूटे हुए लोगों को संतृप्त करना है। योजना आती है, मैं उसको अपनी खेती बाड़ी करती हूँ, खाद तो आत जाती हूँ। मुझे प्रधानमंत्री किसान योजना से 4 महीने में 2000 रुपये की किस्त निरंतर मिल रही है। मैं उस किस्त से अपनी खेती का खर्च वहन कर रहा हूं। मैं सरकार को धन्यवाद करता हूं। और उत्तराखंड के चंबा जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। भरमौर में आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। लोगों ने योजनाओं को लाभ मिलने पर सरकार की सराहना की। कोरोना काल में चलाई गई फ्री राशन योजना, जो कि आज तक चलती हुई, इसके लिए मैं केंद्र सरकार, कल्याण मोदी सरकार का धन्यवाद करता हूँ तथा विश्व में ऐसी कल्याणकारी योजनाओं को सुचारू रखने के लिए आग्रह करता हूँ। केंद्र सरकार की ओर से जो पोषाहार बाल विकास विभाग द्वारा बच्चों, माताओं और किशोरियों को दिया जाता है, जैसे चना, चावल, दलिया, सेवई, बिस्किट, पंजीरी, इन सब का लाभ मुझे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने दिलाया, जिससे मुझे मेरे बच्चे के शारीरिक मानसिक विकास के बारे में भी जानकारी मिली। केंद्र सरकार द्वारा कृषि विभाग में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चल रही है। इस स्कीम के तहत किसानों को 100% अनुदान पर
विभाग द्वारा टैंक और चेक डैम बनाए जाते हैं। इसके अलावा हमारी स्कीम है सोइल हेल्थ कार्ड, जिसे हम बोलते हैं मृदा परीक्षण कार्ड। इस स्कीम के तहत विभाग आपकी उपजाऊ जो भी जमीन है वहां से मिट्टी के सैंपल लेते हैं। और पंजाब के फरीदकोट में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत टहना गांव से की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमरप्रीत दुग्गल ने उपायुक्त विनीत कुमार और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया, जो इस यात्रा के आदर्शों के प्रति समुदाय के उत्साह और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। धरती कहे पुकार के कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थियों द्वारा इस क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाती प्रस्तुतियां दी गईं। इस अवसर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा की शपथ भी ली गई। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार के कई विभागों ने सहयोग किया। भारत संकल्प यात्रा दा कि ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਕੀਮ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਯਾਤਰਾ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। केंद्र सरकार वालों 17 स्कीमां के बारे में ये मुहिम चलाई जा रही है, विकसित भारत संकल्प यात्रा। ये हर एक ग्राम पंचायत विचों ये वैन जाऊगी। मेजर स्कीम्स हैगी बैंक की 4-5 स्कीम्स हैगी जेडे इंश्योरेंस सेक्टर वाली हैगी, जनधन योजना भी हैगी, सुरक्षित बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। दैन फर्टिलाइजर नैनो फर्टिलाइजर ਨੂੰ प्रमोट करने की भी स्कीम हैगी इस विच, जिसका डेमो ड्रोन राही किया जाऊगा एक फील्ड विच। उसके अलावा जो आटा दाल राशन वाली स्कीम हैगी, इस तरह से आवास योजना हैगी। तो काफ़ी उत्साह दिख रहा हैगा। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।